हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम 12th फिजिक्स में एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा ये आपने 10th फिजिक्स में ही पढ़ा है, जिसे इलेक्ट्रिसिटी के नाम से आपने पढ़ा होगा। तो इस यूनिट में हम इस आपकी जो नॉलेज है उसको और इन्हांस करेंगे रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड बेटा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हम इसमें स्टडी करेंगे, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे और हम मेजरमेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक मेजरमेंट के नाम से हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम करंट की, चार्ज की और पोटेंशियल की मेजरमेंट पढ़ने वाले हैं। तो बेटा यहाँ मैंने कुछ टर्म लिखी है आपकी, तो हम इन 3 टर्म्स को स्टडी करेंगे आज की क्लास में। जो फर्स्ट टर्म हमने लिखी है वो है चार्ज कैरियर। अब हम एक वर्ड यूज करेंगे चार्ज कैरियर। अक्सर आपने सुना होगा पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, ये सभी चार्ज कैरियर है बेटा। यानी कि करंट को फ्लो कर, जब करंट फ्लो करता है तो ये चार्ज कैरियर मूव करते हैं, यानी कि पार्टिकल्स जो हैं वो मूव करते हैं। जैसे कि आयन क्या होता है बेटा, अगर किसी एटम के अंदर से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं आयंस। ये हमने आयनाइजेशन और आयनाइजेशन के जरिए हमने पढ़ा था एक आर्टिकल कैपिस्टर में। तो बेटा पहले हम स्टार्ट करेंगे चार्ज कैरियर है क्या। चार्ज कैरियर वो पार्टिकल्स हैं जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कराते हैं, और चार्ज का मूव होना ही यानी कि चार्ज का फ्लो होना ही क्या होता है, करंट। तो करंट की फ्लो होने के लिए क्या चाहिए बेटा, क्या जरूरी है, चार्ज कैरियर। तो ये चार्ज कैरियर है क्या, तो अभी मैं डिफाइन कराता हूँ बेटा। फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे अभी वो है चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर, the charged entity whose flow in a definite direction the charged entity whose flow in a definite direction constitutes the electric current. Electric current are called charge carrier. ये चार्ज कैरियर की डेफिनेशन है। द चार्ज एंटिटी whose flow in a definite direction constitute the electric current are called charge carrier. अब अगर हम बात करते हैं सॉलिड की, सॉलिड यानी कि कंडक्टर हैं। कंडक्टर अगर सॉलिड हैं तो उनमें चार्ज कैरियर होंगे बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर, जैसे कि मेटल्स और जिन्हें हम बोलते हैं गुड कंडक्टर, जैसे कि कॉपर के पास 10 to the power 29 नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप कॉपर का कंडक्टर लेते हैं, 1 मीटर क्यूब कॉपर लेते हैं, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 10 to the power 29 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। वैसे इलेक्ट्रॉन्स 2 तरह के होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये हमने पहले भी पढ़ रखा है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बेटा ये चार्ज कैरियर है सॉलिड में। कुछ लिक्विड भी कंडक्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, लिक्विड में होते हैं बेटा नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस। ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस, जैसे कि आप इलेक्ट्रोलाइसिस एक प्रोसेस पढ़ी होगी आपने केमिस्ट्री में, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का फ्लो होना ही क्या है, करंट का फ्लो होना। तो लिक्विड के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस होते हैं। अब बात कर ली जाए गैसेस की। गैसेस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस बोथ आर चार्ज कैरियर। फ्री इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस ये दोनों ही चार्ज कैरियर है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर गैसेस लो प्रेशर पे है तभी वो चार्ज हो सकती है, चार्ज को फ्लो करा सकती है, और पोटेंशियल हाई है तो ऐसा कैपेसिटर में भी आपने पढ़ा था। अब अगर कंडक्टर की बजाय अगर इंसुलेटर है तो इंसुलेटर में कोई चार्ज कैरियर होंगे ही नहीं।
अब चार्ज कैरियर नहीं है तो बेटा वो करंट और चार्ज को फ्लो नहीं करा सकते, इसलिए इंसुलेटर जो है वो करंट को फ्लो नहीं कराते अपने अंदर से, हीट और फ्लो वो पास नहीं होता इंसुलेटर के अंदर से। बट अगर बात कर ली जाए सेमीकंडक्टर की, सेमीकंडक्टर की एक सेपरेट यूनिटी हम स्टडी करेंगे बेटा अपने फिजिक्स में। तो सेमीकंडक्टर के अंदर दो चार्ज कैरियर होते हैं और वो चार्ज कैरियर हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर द चार्ज कैरियर इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। तो हम यहाँ अपने इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सॉलिड और कंडक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कुछ बेसिक जो नॉलेज थी वो मैंने आपको बताई है बेटा रिगार्डिंग चार्ज कैरियर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मैंने नंबर बताया बेटा कि इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपको चार्ज कैरियर पता लग ही गया होगा बेटा। जो चार्ज या करंट फ्लो होता है वो ड्यू टू द फ्लो ऑफ द चार्ज कैरियर होता है। अब सेकंड जो है हमारे पास वो है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है बेटा, ये किसी सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे कि पेंसिल सेल आपने देखे होंगे, कुछ इस तरह के होते हैं हमारे पेंसिल सेल, इस तरह के सेल देखे होंगे। ये सिंबल है बेटा सेल का, ये जो स्ट्रेट लाइन है और जो जिसकी लंबाई ज्यादा है उसको पॉजिटिव बोलते हैं और जो दूसरी है उसको नेगेटिव कहेंगे। सिंबल है सेल का। और अगर नंबर ऑफ सेल्स हमने अरेंज कर रखे हैं तो नंबर ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं बैटरी। ये हमारी बैटरी का सिंबल है, ये सेल है और ये बैटरी है। ये लॉन्गर साइड पॉजिटिव और शॉर्टर साइड नेगेटिव होगी। तो इस सेल के साथ अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसके साथ अटैच नहीं करते, ये कोई स्मॉल LED बल्ब है जो मैंने अटैच नहीं किया अभी, तो ये जो सेल है अभी जितना हमें पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये सिर्फ नाम का फोर्स है बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल, द मैक्सिमम potential difference of a cell when it is in open circuit, और सेल को बेटा ऐसे रिप्रेजेंट कराया जाता है, ये लॉन्गर साइड पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। और EMF की जो यूनिट है, EMF की यूनिट होती है बेटा वोल्ट, यूनिट होती है इसकी वोल्ट, यानी कि पोटेंशियल इस तरह का। इन अदर वर्ड या इट मे बी डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू derive a unit positive charge, to derive a unit positive charge once around the complete circuit, and is given by, ध्यान देना बेटा ये है फॉर्मूला, E इक्वल टू क्लोज लीनियर इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl, E इक्वल टू क्लोज लीनियर इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl। ये जो E है इसी को हम बोलते हैं EMF और इसकी यूनिट है बेटा वॉट। वेयर E वेक्टर, आप जानते हैं E वेक्टर अभी रिसेंटली हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड dl है बेटा स्मॉल पाथ सेगमेंट वेक्टर, स्मॉल पाथ सेगमेंट वेक्टर। E और dl दोनों से आप परिचित हैं अच्छे से। E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और dl है स्मॉल पाथ सेगमेंट वेक्टर। तो बेटा स्मॉल e इक्वल टू क्लोज लीनियर इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट dl। तो ये स्केलर क्वांटिटी है EMF यानी कि पोटेंशियल जो बोल रहे हैं मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए स्केलर, तो ये स्केलर होगा बेटा। अब जो थर्ड टर्म हम पढ़ेंगे, EMF भी आपको पता लग गया कि यूनिट वोल्ट होगी, और जो सेल है जब हम मार्केट से लेके आते हैं सेल को उस पर प्रिंट भी होता है कि सेल का मैक्सिमम EMF कितना होगा। वो जो EMF है वो खुद ही मैक्सिमम वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस की बेटा। तो
तो इसी सीक्वेंस में हम थर्ड पढ़ेंगे अभी इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यूनिट का नाम भी करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो हमें करंट इलेक्ट्रिक करंट क्या है ये पढ़ना होगा बेटा। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट आपने 10th क्लास में भी इसको डिफाइन किया होगा। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द rate of flow of charge. Rate of flow of charge is known as electric current. Mathematically, electric current equal to charge divided by time. Charge divided by time. Or in other word, we can write I equal to Q by T। ठीक है, तो बेटा जनरली होता क्या है कि जो चार्ज है वो स्टेडी नहीं है, यूजुअली द करंट इज नॉट स्टेडी। तो बेटा उसके लिए क्या पढ़ेंगे हम, ऑफन द करंट आर नॉट यूजुअली स्टेडी, यूजुअली स्टेडी, therefore generally we can say I, which is a function of time t, equal to limit delta t tends to 0 del q by delta t, and which is equal to dq by dt। and dq by dt, dq और dt ये है बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ चार्ज q विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जो इलेक्ट्रिक करंट है बेटा ये हमने पढ़ा कि ये यूजुअली स्टडी नहीं है, तो बेटा उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा, करंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल क्यू बाई डेल्टा टी विच इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। और डी क्यू बाई डी टी है डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि फर्स्ट डिफरेंशिएटिव डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। पहले बात हो जाए बेटा इसकी यूनिट की, तो यूनिट की बात करेंगे, करंट इज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट होगी चार्ज के लिए हम यूज करते हैं कूलम्ब और टाइम के लिए यूज करते हैं सेकंड। कूलम्ब पर सेकंड को हम लिख सकते हैं कूलम्ब सेकंड -1 और इसे लिखा जाता है एम्पियर, एम्पियर कैपिटल ए लिखेंगे। एम्पियर जो है वो यूनिट है बेटा इलेक्ट्रिक करंट की, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर भी आप यूज कर सकते हैं, वो तो देखेंगे। स्टैंडर्ड यूनिट इसकी एम्पियर और डायमेंशन फार्मूला होगा बेटा A1। A1 इलेक्ट्रिक करंट के लिए डायमेंशन फार्मूला। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसमें हम एक ये आर्टिकल पढ़ेंगे कि ये फॉर्मूला हम पढ़ेंगे कि I इक्वल टू J डॉट ds, I इक्वल टू J डॉट ds। I है करंट, J है बेटा करंट डेंसिटी, J इक्वल टू करंट डेंसिटी दैट इज करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, व्हेयरएज करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट के स्केलर होने का कारण क्या है बेटा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन भी है। कन्वेंशनल करंट कैसे फ्लो होता है, अगर हम कोई कंडक्टर ले रहे हैं, ये एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर हम अज्यूम कर रहे हैं, और जैसे हम इसको बैटरी यानी कि पोटेंशियल इसे देंगे, ये लॉन्गर साइड पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये ए साइड जो हमारे कंडक्टर की वो पॉजिटिव है और बी साइड हमारे कंडक्टर की नेगेटिव, जो कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज है नेगेटिव। वो जो सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने बताया था बेटा कि अगर आपका कंडक्टर इज ए गुड कंडक्टर है देन उसके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी सारे होंगे और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे बेटा B to A। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करेगा। सो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या होगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे कि वाटर के केस में होता है, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, या हीट वो हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ मूव करती है, फ्लो करती है। वैसे ही हमारा जो करंट होगा वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा। तो ये हमारे करंट की, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। अब करंट का मैग्नीट्यूड भी है,
और उसकी डायरेक्शन भी है, बट इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो रीजन है कि इलेक्ट्रिक करंट जो वेक्टर एडिशन के जो रूल हैं, लाइक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इनको ओबे नहीं करता। और वेक्टर क्वांटिटी बनने के लिए किसी क्वांटिटी की डेफिनेशन होती है, द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड ओबे ऑल लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। और यहाँ ये वेक्टर एडिशन लॉज को ओबे नहीं करता, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो बेटा ये जो हमारी क्लास थी इसमें हमने अभी स्टडी किया कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज कैरियर क्या है। ये कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आगे हम पूरे चैप्टर में, पूरी यूनिट में यूज करने वाले हैं। चार्ज कैरियर वो चार्ज एंटिटी है जो डेफिनेट डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराती है, यानी कि वो पार्टिकल है जिनकी वजह से करंट का वजूद है। और ईएमएफ हमने पढ़ा कि ईएमएफ होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस किसी सेल का, जब वो कौन से सर्किट में, ओपन सर्किट में। और ईएमएफ फोर्स ना होकर बेटा पोटेंशियल की जो यूनिट है वही हमारे फोर्स की यूनिट है ईएमएफ। फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट है क्या, करंट का हमने फॉर्मूला स्टडी किया, और करंट में आपको ये पता लगा कि वो स्केलर क्वांटिटी है, उसकी यूनिट्स और उसके डायमेंशन फार्मूले के बारे में आपको पता लगा। अब बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब ये मूव करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे अमाउंट में, वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब एक साइड से कंडक्टर में दूसरी साइड पर मूव करते हैं, तो ये जो हमारा अपना जो रूम टेम्परेचर उसको सेंस करके उस टेम्परेचर से हीट एनर्जी लेकर, थर्मल एनर्जी लेकर, ये वो इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, और ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी मूव करते हैं। बट जो टोटल जो स्पीड होती है थर्मल स्पीड इन इलेक्ट्रॉन्स की, वो जीरो होगी, क्योंकि वो प्रॉपर डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। तो रूम टेम्परेचर पर अगर कोई कंडक्टर रख दिया जाए तो जो उसके अंदर जो करंट होगा वो टोटल करंट जीरो होगा, ड्यू टू जीरो रैंडम थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट जैसे कि यहाँ इस डायग्राम में दिखाया गया है कि आप उस दोनों साइड को जब पोटेंशियल दोगे तो उस पोटेंशियल के मिलने से वो जो एक एक्सेलरेशन मिलती है उन इलेक्ट्रॉन्स को, जिससे वो डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करते हैं, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज ए करंट। तो जो हमारा करंट है वो इस पोटेंशियल पर भी डिपेंड करेगा। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो होगा थर्मल स्पीड एंड ड्रिफ्ट स्पीड। एंड ड्रिफ्ट स्पीड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर 12th फिजिक्स। तो बेटा अभी हम स्टार्ट करेंगे ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमारा मेन टॉपिक है। तो बेटा इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक कंडक्टर अज्यूम कर रहा हूँ, ये कंडक्टर है और सिलेंड्रिकल शेप का ही ले रहे हैं हम कंडक्टर। इस कंडक्टर में अभी हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे। होगा क्या, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो जो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है। अब बेटा ये जो कंडक्टर हमने लिया इसके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रूम टेम्परेचर जिसमें कंडक्टर रखे जाएंगे उस कंडक्टर से उस रूम से थर्मल एनर्जी गेन करेगा और उसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करे। जैसे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी जो थर्मल एनर्जी, यानी कि थर्मल एनर्जी से जो इसकी स्पीड बनी वो रैंडम, वो जो थर्मल स्पीड है दैट इज u1 वेक्टर। ये जो इलेक्ट्रॉन है सेकंड है, इसकी स्पीड u2 वेक्टर होगी, थर्ड की बेटा u3 वेक्टर, u4 वेक्टर एंड u5 वेक्टर। ऐसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे कि इस डायरेक्शन में कुछ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में भी है, तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। कुछ इस तरफ मूव कर रहे हैं कुछ इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो नेट जो स्पीड होगी बेटा वो जीरो होगी। तो अगर आप इसमें कोई भी बैटरी अप्लाई नहीं करते तो इनकी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड है वो रैंडम है, और इस स्पीड की जो एवरेज वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, जीरो होगी। इस स्पीड को हम बोलते हैं एवरेज रैंडम थर्मल स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एवरेज रैंडम थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू जीरो। यानी कि u1 जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है थर्मल वेलोसिटी, सेकंड इलेक्ट्रॉन की u2 और हमारे पास ऐसे बेटा n इलेक्ट्रॉन है, सोन अप टू un।
तो उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वैल्यू आएगी दैट वैल्यू इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते, यानी कि कोई भी पोटेंशियल उस कंडक्टर को प्रोवाइड नहीं करते, तो जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सभी इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स या एक सिंगल डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएंगे, जिससे जो स्पीड होगी, थर्मल स्पीड होगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, वो रैंडम होगी और उसकी जो एवरेज वैल्यू होगी वो 0 होगी। यानी कि इस कंडक्टर का जो नेट करंट होगा ड्यू टू द रैंडम थर्मल वेलोसिटी इक्वल टू 0, क्योंकि जो जितना करंट इस तरफ है, इस इलेक्ट्रॉन्स के इधर फ्लो होने से है, उतने ही अमाउंट में इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वो कैंसिल कर देंगे बेटा। सेम हियर एंड सेम इन दिस डायरेक्शन एंड सेम इन दिस डायरेक्शन। सो नेट करंट बिफोर अटैचिंग अ बैटरी या बिफोर अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। ये द बिहेवियर किसी कंडक्टर का विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ वी प्रोवाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे कि बेटा ये हमारे पास कंडक्टर है और इसको हम अब फील्ड प्रोवाइड करते हैं। ये जो साइड है, ए साइड हमारे कंडक्टर की, उसको हम कर देते हैं बेटा पॉजिटिव, और जो बी साइड हमारे कंडक्टर की वो नेगेटिव है। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऐसे मूव करेंगे बेटा। ऐसे मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्मॉल, उनमें कुछ अमाउंट में एनर्जी यानी कि वेलोसिटी का वो गेन करेंगे और गेन करके फिर नेक्स्ट से वो टकराएगा। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन था जिसकी स्पीड है u1, अब जैसे हम ये बैटरी अप्लाई करेंगे तो एक तरह का फोर्स मिला उन इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए, तो उस फोर्स से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव और नेगेटिव रिपेल करेंगे और ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करा, तो सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ मूव करेंगे, ड्रिफ्ट हो जाएंगे। ये जो हम वर्ड यूज करेंगे अभी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट का मीनिंग होता है बहाव। एक तरह से ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक तरह से इतनी स्पीड से मूव करते हैं, लेकिन इनका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं रह पाता, क्योंकि जब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जिसकी थर्मल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, वो स्पीड का गेन करेगा, लेकिन वो कुछ समय के बाद फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, उसका मोशन रुक जाएगा। जैसे वो टकराएगा उसके बाद फिर गेन करेगा और फिर वो टकराएगा। तो एक तरह से इनका मोशन ऐसा होगा, ये कुछ एनर्जी गेन करेंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर एनर्जी गेन करेंगे, फिर रुक जाएंगे। तो ये एक बार रुकेंगे, फिर मूव करेंगे, फिर रुकेंगे और फिर मूव करेंगे। और ये इतने अमाउंट में है, एक तरह से ऐसा लगता है कि जब बैटरी प्रोवाइड करती है सारे एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो बेटा इनका जो कोलिजन होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन था, इसकी जो वेलोसिटी थी पहले u1 है, अब इसने कुछ वेलोसिटी का गेन किया, और गेन करने अपने काइनेमेटिक्स में 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि v इक्वल टू u प्लस at, और u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, और ये बैटरी क्या कर रही है बेटा, ये बैटरी एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है। उस एक्सेलरेशन के मिलने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड में चेंज आ रहा है, फाइनल स्पीड v हो जाएगी जो पहले u1 थी। क्लियर बेटा? तो ऐसा हम थोड़ा सा यहाँ एक्सप्रेशन करने वाले हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिनोट करते हैं बेटा vd वेक्टर से, vd वेलोसिटी है बेटा ये। और जैसे कि आपको पता लगा कि ये सभी इलेक्ट्रॉन इस तरफ अप्रोच कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव साइड की तरफ, जो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अभी हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था तो आपको ध्यान होगा। तो अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी the average velocity with which free electrons get drifted towards the positive end of applied electric field, positive end of applied electric field under the influence of external electric field। जैसा कि आपको पता है इसके साथ वर्ड यूज हुआ एवरेज। The average velocity with which free electrons inside a conductor get drifted towards the positive end of applied electric field under the influence of external electric field।
जो आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की है उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन बी साइड से ए साइड को अप्रोच कर रहे हैं। तो बेटा जो एवरेज वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड की जीरो थी, यानी कि वेलोसिटी जो जीरो थी, जिसे हमने रैंडम थर्मल वेलोसिटी कहा था, अब इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो कुछ अमाउंट में एक्सेलरेशन गेन करेंगे। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी, और उस एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू से आप कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज स्पीड, और उस एवरेज स्पीड को वीडी से डिनोट करें। तो आपको देखना है जो हमारे पास जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन था ये वाला, जैसे यहाँ में लिखा है, उसकी अब स्पीड क्या हो जाएगी v1, उसकी इनिशियल स्पीड थी v1, और उसके पास जो एक्सेलरेशन होगी वो a, और जो टाइम है बेटा वो t1। ऐसे ही सेकंड के लिए होगा, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है v2 इक्वल टू, उसकी स्पीड थी u2 एंड a t2, सेम फॉर v3 u3 प्लस a tau 3। सिमिलरली जो n इलेक्ट्रॉन होगा, nth इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी स्पीड हो जाएगी un प्लस a tau n। ये tau n जो है ये रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है बेटा, जैसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, जो मीन जो पाथ आएगा ना, यानी कि एवरेज जो पाथ आएगा वो इलेक्ट्रॉन का, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, वो यहाँ उसका कोलिजन हुआ, फिर उसके बाद यहाँ उसका कोलिजन हुआ, फिर यहाँ कोलिजन हुआ, तो उसने टोटल पाथ कितना ट्रेवल किया, टोटल पाथ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन आप कह सकते हैं, वो उसका मीन फ्री पाथ होगा। एक कोलिजन यहाँ हुआ और दूसरा कोलिजन यहाँ हुआ, और इस कोलिजन के बीच का जो टाइम है, दैट टाइम इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, दैट टाइम इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। ये हो सकता है कि पहले कोलिजन में ये ज्यादा और दूसरे कोलिजन में जल्दी हो जाए बेटा, क्लियर। तो हम उसकी मीन वैल्यू लेंगे, जो हमारे पास जो टाइम होगा दैट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होगा। तो बेटा पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा इलेक्ट्रॉन्स पर, जैसे आप उन्हें फील्ड प्रोवाइड की। तो इसमें हमने कंसीडर कर रखा है कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसके अंदर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। अब बेटा फोर्स क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स का, फोर्स का फॉर्मूला होगा F वेक्टर इक्वल टू माइनस, फॉर्मूला होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स पर यूनिट चार्ज, एंड फोर्स इक्वल टू माइनस E इनटू T वेक्टर, इक्वेशन सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, और फोर्स बेटा हमें कैलकुलेट करना है, तो चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन का E एंड कैपिटल E। अब बेटा एक्सेलरेशन ऑन द इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। सो A vector equal to F vector divided by mass, and which can be written as minus E capital E divided by m. So acceleration equal to minus small e capital E over m. Number third sorry। अब जो यहाँ मैंने माइनस साइन यूज किया है उसका कारण है कि जो फोर्स है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, और जो फोर्स यानी कि जो एक्सेलरेशन लग रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इस नेगेटिव साइन का मीनिंग यही है कि बोथ एक्सेलरेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन अपोजिट ऑर्डर, दोनों का जो ऑर्डर है, जो सेंस है वो अपोजिट है, इसलिए हमने ये यूज किया। अब बेटा ये जो वैल्यू है हमारे पास एवरेज वैल्यू है एक्सेलरेशन की। अब एक्सेलरेशन जो है वो सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सभी के लिए कांस्टेंट है, मास सभी इलेक्ट्रॉन का फिक्स है और चार्ज सभी इलेक्ट्रॉन का फिक्स होगा। तो एक्सेलरेशन क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी सभी इलेक्ट्रॉन्स के केस में। तो बेटा अब जो हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो हम करेंगे बेटा यूजिंग वेलोसिटी टाइम रिलेशन, यूजिंग वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इन केस ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मैंने लिखा था v1 इक्वल टू u1 प्लस a tau 1 एंड v2 इक्वल टू u2 प्लस a tau 2 so not to vn इक्वल टू u1 प्लस a tau n। इस ये फॉर्मूले को हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं, v इक्वल टू u प्लस a इनटू t। v है हमारी फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन।
ये वेलोसिटी बिफोर अटैचिंग ए बैटरी थी इलेक्ट्रॉन्स के पास, जैसे हमने बैटरी अटैच की, पोटेंशियल प्रोवाइड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड की, एक्सेलरेशन इंक्रीज हो, बेटा एक्सेलरेशन मिली। जो इलेक्ट्रॉन पहले u1 स्पीड से मूव कर रहा था वो इस एक्सेलरेशन की वजह से उसकी स्पीड में चेंज आएगा, लेकिन कोलिजन से उसकी स्पीड फिर डिक्रीज हो जाएगी बेटा। फिर क्या होगा, फिर वो एनर्जी गेन करेगा, फिर मूव करेगा, तो एक तरह से स्टॉप होगा बेटा वो इलेक्ट्रॉन, फिर मूव करेगा, फिर पॉज होगा बेटा वो, फिर मूव करेगा। एक तरह से इलेक्ट्रॉन का मोशन ऐसा होगा और वो इस तरफ ड्रिफ्ट होंगे। तो अब हमारे पास जो स्पीड आएगी, एवरेज स्पीड vd वेक्टर इक्वल टू रिफ्ट स्पीड को हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। तो बेटा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी वो हमारे पास होगी v1 v2 v3 सोन अप टू vn ओवर एवरेज वैल्यू है, जैसा कि हमने लिखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एवरेज वैल्यू, तो इसको हम n से डिवाइड कर देंगे। तो आप n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिए बेटा नेक्स्ट केस में vd इक्वल टू v1 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है u1 प्लस a tau1 प्लस u2 प्लस a tau2 बाय यूजिंग दिस रिलेशन। ये हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेट करें, प्लस सोन अप टू un प्लस a tau n ओवर n से डिवाइड कर देंगे। नाउ ड्रिफ्ट स्पीड vd इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस सोन अप टू un प्लस ये जितने भी फंक्शन है सेकंड फंक्शन इनमें से a कॉमन आउट होगा एंड tau1 प्लस tau2 प्लस सोन अप टू tau n ओवर n। ये डिवाइड में n है तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं। तो इस फंक्शन के डिवाइड में भी आप लिख सकते हैं n और इस फंक्शन के डिवाइड में भी n लिख सकते हैं। और ये वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखी है जिसकी वैल्यू है 0, क्योंकि ये एवरेज रैंडम थर्मल स्पीड है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, और ये एवरेज वैल्यू बिफोर अटैचिंग ए बैटरी क्या है बेटा 0, और बैटरी अटैच करने के बाद बेटा ये वैल्यू क्या है 0। तो ये हमारी सिर्फ ये वेलोसिटी होगी। नाउ vd इक्वल टू a into tau1 tau2 tau3 so on up to tau n, these are the sum of total relaxation time and divided by n, that is average relaxation time. So we can write this a into tau and tau equal to average relaxation time। मैं यहाँ मार्क कर लेता हूँ कि tau equal to average relaxation time, tau equal to average relaxation time. So our expression becomes vector form, हमने यूज नहीं की बेटा इसमें। So result is a into tau। अब ये जो रिजल्ट है हमारा जो फोर्थ इक्वेशन हमारी, इसमें a की वैल्यू हमारे पास है बेटा उसका हम यूज कर देंगे। So the final expression for drift velocity becomes vd vector equal to minus e capital E vector over m into tau। और जब हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड में वेक्टर साइन रिमूव कर देंगे तो मैग्नीट्यूड होगा vd इक्वल टू माइनस ई कैपिटल m, सॉरी माइनस हम रिमूव कर देंगे स्मॉल e जो कि चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, कैपिटल E जो कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, m है मास है इलेक्ट्रॉन का, और टाउ है बेटा रिलैक्सेशन टाइम। ये हमारा मैग्नीट्यूड होगा। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा E कैपिटल E ओवर m इनटू टाउ। तो ये हमारी ड्रिफ्ट स्पीड का एक्सप्रेशन आ गया। आपने पढ़ा थर्मल स्पीड क्या है और ड्रिफ्ट स्पीड क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट और फर्स्ट रिलेशन है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स काफी आम है। और बेटा यहाँ से जो ये रिलैक्सेशन टाइम है टाउ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये अफेक्ट जरूर याद रखना है, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कोलिजन जल्दी होगा, और कोलिजन जल्दी होगा तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा, और रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी टेम्परेचर के क्या होगी बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ड्रिफ्ट स्पीड का जो ऑर्डर है ये काफी कम स्पीड होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे कि मैंने बताया एनर्जी गेन करके वो स्पीड को इंक्रीज करेंगे बेटा, फिर वो डिक्रीज हो जाएगी स्पीड, तो ऐसे इनका मोशन होगा।
तो ये एक्सप्रेशन था बेटा ड्रिफ्ट स्पीड के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, आप इस रिलेशन को ध्यान रखें और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी ट्राई कीजिएगा बेटा। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।